ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 4। अपने आप से पूछो, सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है? सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकेंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो? अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी, तो सहयोगी से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर वह कर्म करते हो कि भक्तों मुआफिक कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। भक्तों को कहते हो ना, भक्त ठगत है, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपने मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को अगर कोई भी एक खजाने का मन मत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मई 1972। अपने को पद्मापदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो, दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पदम तो कितने खजाने के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो तो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मई 1972। क्वालिटी की सर्विस करते हो। विस्तार में जाने से व दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। जब दूसरे के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उनको नहीं देखते हो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको खलास कर सकेंगे। पहले अपने आप को देखो। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जमा न होने के कारण वह नशा, वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया तो वह अल्पकाल का हो जाता है। जमा रहता है वह सदा साथ रहता है। तो आप जमा करना भी सीखो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन 21 जन्मों के लिए जमा करना है।
अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा? अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा नहीं, खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है। जो मिला सो बांटा। दान करने की खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मई 1972। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है। उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित पने के हैं। फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो? अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या? यह संगम की अपनी चीज है ना। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली। अपनी चीज है दिव्य गुण। अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है? हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आती है और बेहद की संभालना नहीं आता। हद को बिल्कुल पीठ दे दी कि थोड़ा थोड़ा है। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी। फिर उनके सामने तो नहीं होंगे कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है वह हद में तो नहीं आ जाएगा। जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातिरी करेंगे। समझना चाहिए यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है? हद के कार्य के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया वो कार्य नहीं किया तो क्या किया? लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते बाप का परिचय न जाना तो बच्चे ही कैसे? ऐसे ही अपने से पूछो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में न आवे तो अलौकिक जन्म क्या हुआ? अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा हुआ? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी महान कर्तव्य करेंगे। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता है, लेकिन टेम्पररी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जून 1972। अब ऐसे ही समझो कि यह जो थोड़ा समय रह गया है वह है विश्व के कल्याण प्रति। भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं, वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है, जो भक्ति में भी रस्म चली आती है। जरूर प्रैक्टिकल में हुई है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है। प्रैक्टिकल को नया यादगार बनता है क्या? तो अब यह परिवर्तन लाओ। दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में
स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय में अगर 2 कार्य हो जाए, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म ही किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ है ना, तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हैं? जैसे देखो, जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होगा तो छोटेपन में ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें इमर्ज हो जाते हैं। तो अब जन्म ही ब्रह्मा कुमारी का है, तो जो बाप का कर्तव्य वह स्वतः ही बच्चों के संस्कार होने चाहिए। जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज़्यादा कहाँ देते थे। विश्व कल्याण के कर्तव्य में सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति, ना कि अपने प्रति, वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 1972। बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं हो सकती, और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता ज़रूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पककर प्रैक्टिकल में आवे, वह कब न होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती ज़रूर है, तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प ज़रूर रहता है। कुछ ना कुछ 1-2% भी होता ज़रूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा ना ग्लानि करते हैं, गंभीरता से चलते हैं। तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ ज़्यादा जाएगा जिन्होंने महिमा की। उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की, उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है। फलाने के संस्कार मिलते नहीं हैं, इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में है यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। मूल कारण
यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना वह अलग बात है, लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वह अलग बात है। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है, कमाया और खाया, उसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है, तो मुख्य कारण यह है। इसलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा, बुजुर्ग था न, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था, तो साकार में निराकार स्थिति होने कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार ना हो। तेरा मेरा शान मान यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1972। जो व्यर्थ गंवाने वाले होते हैं वह कब किसके सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही, सहयोगी, सर्वंस्य त्यागी व सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपथ की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसा महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। तो देखो, इन 4 सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट तक पहुँचे हो व मंजिल के कितना समीप आए हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1972। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा। ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ इनका गायन कौन सा है। ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वे सोए हुए थे। अलबेलापन भी आधी नींद है।
जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा? ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया, अर्थात बाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी तो ऐसे को क्या कहेंगे? भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना। अपनी तकदीर बनाने वाले हो। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को फ्राक दिल से यूज करो तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वे यूज नहीं करते हैं, इकोनॉमी करते हैं। इसमें जितना फराक दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है। इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी करनी है। व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो। श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। सुनाया था ना, यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना। एक का नाम सदा स्मृति में रहे। ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 मई 1973। यह सदा स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है। दाता है ना, यह सदा स्मृति में रहता है। अथवा जहाँ देना है वहाँ भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदाकाल की प्राप्ति होगी। तो जहाँ से लेना है वहाँ ले रहे हैं, और जहाँ देना है वहाँ दे रहे हो, अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का। उनके साथ साथ और क्या रहता है? खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा उतना ही कर्म में नम्रता इस नशे की निशानी यह है। नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। नयनों में सदैव नम्रता होगी, इसलिए नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है वैसे इस संगम युग के एक एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो यह संगम का समय अर्थात एक एक सेकंड अनेक पद्मों से ज़्यादा बड़ा खजाना है।
अगर अनेक पद्म इकट्ठे करो और संगम युग का 1 सेकंड दूसरी तरफ रखो तो भी श्रेष्ठ संगम का ही 1 सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि इस 1 सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना, 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो 1 सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या अपने प्रति ही रख लिया है। महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज़्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज़्यादा थी। इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। बहुत जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलेपन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 8 मई 1973। लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता। तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो ना? अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी काम है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पने को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और ख़त्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोता मेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है? क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोता मेल है। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं। यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च।
जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। जैसे यह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अभी तो देते रहो, अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। वह तो 1 सेकंड में पूरा ही वर्षा दे देते हैं, जो कुछ भी लेने का रहता ही नहीं। तो अभी बचत करनी आवेगी, न कि खर्चे करने की आदत पड़ गई है। बहुत ऐसे होते हैं जिसको जमा करना आता ही नहीं, जमा कर ही नहीं सकते। उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो, तब कहते हो फलानी दीदी, दादी व बाप दादा कुछ दे देवे, उधार ले लेते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं? अखूट खजाने के मालिक के बालक है। नशा है ना? जब अखूट खजाने के बालक सो मालिक हो और ऐसे फिर दूसरों से शक्ति को उधार लेवे, उनको क्या कहा जावे? बहुत समझदार? ऐसे बहुत समझदार तो कभी नहीं बनते हो ना। क्या बचत करने की युक्तियाँ अथवा बचत की स्कीम जानते हो? बचत करने का भी सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, जिससे कि सर्वशक्तियों की बचत कर सको? बजट भी कैसे बनावेंगे? पहले बनावेंगे तब तो चेक करेंगे ना। कैसे बनावे कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो? बजट बनना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हो तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के कारण और अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हो, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है, वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लेन दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा, वाचा और कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है, यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो, तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनाने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे, क्योंकि जो भी शक्तियाँ खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले
कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अभी मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचयिता है ना। सिर्फ 2 शब्द जो सुना, मेला और खेला, सदैव इन्हों को स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति जो खर्च देते हैं वह बच जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। 1 मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है, अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए क्या करना पड़े? अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। न कोई पुराना स्वभाव हो और ना कोई लगाव हो। जबकि तन, मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया, तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, यह शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा, तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 जुलाई 1973। समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाले हैं। मोटे रूप में तो विकारों को त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं, तो वहाँ 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकारी पीढ़ी चलती है। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवीय राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है, तो वहाँ भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो उसने तन, मन, धन, संपत्ति, समय, संबंध और संपर्क भी सर्व अर्पण किया ना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया, तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की कई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं
तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों को ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। सूरत से ही अकल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1974। अभी फिर भी कुछ गैलप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा और जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है वे वहाँ ही रह जाएगा। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उलहना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छापूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मई 1974। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य जो भी कहो, वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे? वाह, या कार्य समाप्त कर लिया है, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार है क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 2 मई 1974। ओम शांति।